नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान से संबंधित टॉप 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हर गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों यह भी पूछा जाता है लोथल किस राज्य में स्थित था, तो इसका जवाब है गुजरात राज्य में स्थित था। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर यह स्थित था, इसे ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? ऑप्शन है कुशीनगर, कपिलवस्तु, पावा, कुंडग्राम। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन कुशीनगर। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण या जिसे मृत्यु कहा जाता है 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है महीपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त, समुद्रगुप्त। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश का चौथा शासक था। अपने शासन काल में यह कभी पराजित नहीं हुआ था, इसीलिए वी.एस. स्मिथ के द्वारा इसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है कदम्ब ने, राष्ट्रकूट ने, चोल ने, चेर ने। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राष्ट्रकूट ने। याद रखिएगा, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था? ऑप्शन है गोवा, कालीकट, मंगलोर, कोचीन। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, भारत में वास्को डी गामा 1498 में कालीकट उतरा था, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन है हेस्टिंग्स, कैनिंग, विलियम बेंटिक, डलहौजी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, राज्य हड़प नीति डलहौजी द्वारा लागू की गई थी, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? ऑप्शन है हावड़ा और श्रीरामपुर, बंबई और ठाणे, मद्रास और गुंटूर, दिल्ली और आगरा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में बंबई और ठाणे के बीच हुआ था, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है कर्जन, वेलेस्ली, लिटन, विलियम बेंटिक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन विलियम बेंटिक। याद रखिएगा, वर्ष 1829 में विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया गया था। डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है,
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है डलहौजी, विलियम बेंटिक, कैनिंग, लिटन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। ये सभी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, माइकल ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, महात्मा गांधी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, भीखाजी कामा, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? ऑप्शन है दांडी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन चंपारण। याद रखिएगा, बिहार के चंपारण जिले में 1917 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया था। बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन है हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन अरावली। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है। बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन है रावी, ब्यास, झेलम, सतलज। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर निर्मित है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 5 जुलाई, 5 सितंबर, 5 अक्टूबर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? ऑप्शन है तांबा एवं लोहा, जस्ता एवं लोहा, तांबा एवं जस्ता, निकेल एवं जस्ता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, पीतल एक मिश्र धातु है। यह दोस्तों तांबे और जस्ते के संयोग से बनती है, इसलिए आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तांबा एवं जस्ता। पीतल दोस्तों तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, केरल की नृत्य शैली कथकली है, और दोस्तों तमिलनाडु की नृत्य शैली भरतनाट्यम है, और कर्नाटक की नृत्य शैली यक्षगान है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है गोंड, इरूला, पनियान, राजी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन गोंड। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन है गैंडा, बाघ, पक्षी, गौर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों,
काजीरंगा गैंडे के लिए जाना जाता है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, काजीरंगा असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह एक सींग गैंडे के लिए काफी प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, बी आर अम्बेडकर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? ऑप्शन है एस.एन. बनर्जी, जी.के. गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय थे, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों, आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।